निर्देशांक ज्यामिति नया टॉपिक लेते हैं। निर्देशांक हम समतल पर कोई बिंदु जिसको हम x और y के रूप में निरूपित करते हैं उसको बोलते हैं निर्देशांक। अब यहाँ पर निर्देशांक ये x y, इसको यदि इस प्रकार से लिखें तो ये x अक्ष का निर्देशांक है और ये y अक्ष का निर्देशांक है। इसको एक बिंदु मानेंगे। अब यहाँ पर ये कहाँ पर निरूपित करें इसको देखना है, तो उसके लिए एक हम ग्राफ खींचते हैं। ये अब यहाँ पर देखो, ये इसको हम x अक्ष बोलते हैं और x अक्ष यानी इसको भुज भी कहा जाता है, और ये है आपका y अक्ष। y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर ये y, तो इसको y डैश, x तो इसको x डैश लेते हैं। जहां पर x अक्ष और y अक्ष क्रॉस करता है, जहां मिलता है दोनों, तो वो कहलाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु को 0 0 से निरूपित किया जाता है। यानी यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। पहला जो मान होता है वो x अक्ष का मान होता है और दूसरा जो मान होता है वो y अक्ष का मान होता है। तो यहाँ पर इधर जब संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ा है, संख्या रेखा में ये अगर शून्य है तो इधर धनात्मक होगा और इस तरफ ऋणात्मक होगा। तो ये जैसे हम इसको यदि खींचे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से जाएगा, और इस तरफ ये -1 -2 -3 -4 -5 ये होगा। मतलब मूल बिंदु से बाएं तरफ ऋणात्मक होगा और दाहिने तरफ धनात्मक होगा। किसमें? x अक्ष में। अब y अक्ष का उसी प्रकार से देख लेते हैं। तो y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक होगा और नीचे की ओर ऋणात्मक होगा। ये हो गया। यहाँ 1 2 3 ये 4, और ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से होगा। अब यदि ये वाले भाग में जो भी बिंदु होंगे, उस बिंदु का जो चिन्ह है वो दोनों स्थिति में प्लस के रूप में रहेगा, क्योंकि x वाला भी प्लस है और y वाला भी प्लस है। और अगर इस भाग में कोई बिंदु रहेगा तो उस स्थिति में x माइनस में रहेगा और y प्लस में रहेगा। अगर इसमें देखें हम इस भाग पर, तो x माइनस और y वाला भी माइनस, इस भाग पर x वाला प्लस और y वाला माइनस रहेगा। अब इसको हम नामकरण भी दिए हैं, इनको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये है प्रथम चतुर्थांश। इसको 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया, इसलिए चतुर्थांश होगा। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार से इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये यहां से हमने स्टार्ट किया, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में देखो x प्लस में है और y वाला भी प्लस में है, तो ये इनका मान दोनों प्लस प्लस में रहेगा। अब द्वितीय चतुर्थांश में तो x शुरू में हम x को लिखते हैं ना, तो x वाला माइनस में है और y वाला प्लस में है, तो ये माइनस प्लस रहेगा। तीसरे में देखो तो x वाला माइनस है और y वाला प्लस माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस रहेगा। चतुर्थ चतुर्थांश में x वाला प्लस में है और y माइनस मान है, तो इसलिए ये x प्लस और y माइनस होगा। तो हम इसके आधार पर कोई भी बिंदु को देख के बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में होंगे। अगर दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस द्वितीय चतुर्थांश, और यदि प्लस पहला वाला है और दूसरा वाला माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति पर किसी भी बिंदु को, ये बिंदु कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है, और ये उसके निर्देशांक कहलाते हैं, x के निर्देशांक और ये y के निर्देशांक। तो इस प्रकार से हम कोई बिंदु दिया रहेगा उसको निर्देशांक ज्यामिति में कहां पर प्रदर्शित करना है उसको बता सकते हैं।
प्रश्नावली 1 को देखते हैं। यहाँ पर हम निर्देशांक दिए हुए हैं, पहला प्रश्न में निर्देशांक दिए हैं और उस निर्देशांक को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित करना है और बताना है कि वो किस चतुर्थांश में है। यदि 3, 4 ये दिया हुआ है, पहला प्रश्न 3, 4 ये कहाँ पर आएगा? तो 3, 4 ये 3 है x के लिए और y के लिए 4, तो ये 4 है, दोनों कहाँ पर मिलेगा? ये 3 और ये 4 इस बिंदु पर मिलेगा, यानी ये आएगा 3, 4 कि कहाँ आया? प्रथम चतुर्थांश में आया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न -5, 6 तो x का मान -5 है, तो ये -5 हो गया और 6 तो ये 6 हो गया। दोनों अगर आगे बढ़ाएं तो कहाँ पर मिलेगा? तो ये इस बिंदु पर मिलेगा, ये कहलाएगा -5, 6 ये वाला बिंदु। तो ये कहाँ पर आया? तो ये इस भाग को हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। उसी प्रकार से और प्रश्न ले लेते हैं। -2, -1 ये किस चतुर्थांश में आएगा? तो -1 x का ये हुआ और y का -2 ये हुआ, दोनों कहाँ पर मिलेगा? तो इस बिंदु पर मिलेगा, ये -1, -2 ये होगा -1, -2 कहाँ आया? तो तृतीय चतुर्थांश में आया। तो ये वाला जो बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश में है। इसी प्रकार से 2.5 और -7 इसको हमको प्रदर्शित करना है। तो x का 2.5 है, ये 2 और 3 के बीच में, उसके बीच आएगा 2.5, यानी छोटी जो लाइन रहेगा उसको हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आया और y का मान -7 है, तो ये इधर आएगा, ये -6 और ये -7 यहाँ पर आएगा। दोनों को यदि आगे बढ़ाएं तो ये मिलेगा यहाँ पर और यही कहलाएगा 2.5 और ये -7। तो ये किस चतुर्थांश में आया? चतुर्थ चतुर्थांश में आया। तो इस प्रकार से हम जो भी बिंदु दिया रहेगा उसको निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में आएगा। इसी प्रकार से हम सीधा निर्देशांक को देखकर भी उसको बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में है। अगर दोनों प्लस प्लस है प्रथम चतुर्थांश, दोनों माइनस है तृतीय चतुर्थांश, सामने वाला प्लस पीछे वाला सामने वाला माइनस पीछे वाला प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश, सामने वाला प्लस पीछे वाला माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर एक और देखते हैं हम, अगर इसमें से जो बिंदु दिया है उसमें से एक निर्देशांक का मान 0 है, जैसे 0, 5 और प्रश्न ले लेते हैं -6, 0। इसी प्रकार से -3, 0 ये सेकंड प्रश्न है और दिया है -3 ये 0 और -3.5। तो ये एक का मान यदि 0 है तो इसका मतलब वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। वो कहां पर होगा? वो किसी अक्ष पर होगा। तो किस अक्ष पर होगा? तो इसको देखो, यहां पर x का मान 0 है, तो x का मान 0 है मतलब यहां आएगा और y का मान 5 है, तो ये y का मान 5 आया, यानी इस जगह पर आएगा। ये कहलाएगा 0, 5। तो ये किस अक्ष में आया? y अक्ष में, यानी जिसका मान दिया रहेगा जिस निर्देशांक का, उसी अक्ष में वो बिंदु निरूपित होगा, प्रदर्शित होगा। वैसे यहां पर देखो -6, 0 तो -6 से ये आ गया और 0 तो y का मान 0, यानी यहीं पर ही आएगा। तो ये कौन से अक्ष में आया? ये है -6, 0। तो ये आ गया आपका x अक्ष में। x अक्ष का मान दिया हुआ है इसलिए x अक्ष में आएगा। हम देख के बिंदु को देख के बता सकते हैं कि वो किस निर्देशांक वह किस अक्ष में प्रदर्शित होगा। उसका जो निर्देशांक है वो यदि मान दिया है और दूसरे अक्ष का मान या दूसरे का निर्देशांक 0 के रूप में दिया है, तो यहां पर देखो -3 और 0 है, तो -3 ये भी यहां आएगा और 0 तो यहीं पर आएगा, क्योंकि 0 का मान ये है y का और दोनों को बढ़ाएंगे तो यहीं पर आकर मिलेगा। ये कहलाएगा -3, 0 कहां पर आया? x अक्ष में आया। यहां देखो 0, ये 0 हो गया, चाहे x के लिए हो y के लिए हो 0, और ये -3.5 तो यहां पर आएगा 3 और 4 के बीच में, तो 0 और इसको बढ़ाएंगे तो यहीं पर मिलेगा। तो ये कहलाएगा 0, -3.5 ये वाला। तो ये किसमें आया? y अक्ष में आया। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को देख के बता सकते हैं कि वो किस अक्ष
का मान है या किस अक्ष पर उसको प्रदर्शित करेंगे। तो हमको देखना है जिस निर्देशांक का मान दिया है उसी अक्ष पर आएगा, दूसरे का मान 0 है। तो इस प्रकार से इसको हम निर्देशांक ज्यामिति में हम ग्राफ को, उसमें कोई दो बिंदु यदि प्रदर्शित है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है बिंदु P और ये है बिंदु Q, दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो ये दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2। अब यदि हम इसको सीधा लें तो इस प्रकार से ये 2 पर है, तो 2 को यदि हम आगे बढ़ाएं तो इस तरह से होगा, और इसको यदि नीचे करें तो ये आएगा। और ये कौन सा PQ मान लेते हैं, ये R बिंदु पर मिल रहा है। अब R बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पर ये समकोण है, या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ x का इसका जब निर्देशांक लेंगे तो x कहाँ पर है, 4 में, तो ये सॉरी 4 में या x2 ऐसा बोले, ये x2, और y कहाँ पर है, तो y में ये यहाँ पर है, और y यहाँ y2 है, ये सॉरी y1 है, इसका निर्देशांक हो गया। यानी r का निर्देशांक ये जितना इसका निर्देशांक होगा y पर, उतना ही इसका भी होगा y पर। तो ये y1 है, ये भी y1 होगा। और यहाँ पर x का निर्देशांक यहाँ पर जितना होगा, इसका x2 है, x2 होगा। अब यदि हम इसका देखें कि ये किस प्रकार की आकृति बन रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या बौद्धायन प्रमेय जिसको कहते हैं वो लागू होता है। और बौद्धायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर देखो इसका मान कितना है, तो इसका मान ये होगा y2 में y1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी ये x2 x1 ये घट जाएगा, तो ये इसका मान हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1, ये x2 यानी ये इसका आधार हो गया x2 माइनस x1। और इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा y2 में y1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये लंब हो गया तो लंब का स्क्वायर, और ये प्लस ये हो गया आधार, तो आधार का स्क्वायर, माने इसका मान है। y2 से y1 को घटाए तो इस भुजा का मान हो गया, और इस भुजा का मान तो y2 से y1 को घटाए, क्योंकि x2 तो दोनों में है, वैसे यहाँ पर y1 दोनों में है, तो ये इससे घटेगा तो इसका मान मिल जाएगा। और वैसे इसका मान ज्ञात करना है तो ये इसका मान ये y2 है और ये y1 है, तो y2 से y1 को घटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 में y1 को घटा दिए तो ये मान मिल जाएगा। अब ये कहलाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पर क्या है, PQ है, तो ये लिख देंगे PQ स्क्वायर इक्वल, ये या तो इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, x पहले होता है x स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर, और ये प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो PQ का मान हमको मिल जाएगा। PQ का मान कितना है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये PQ का मान होगा। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला है, इस फार्मूला पर मान रख के हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 2 निर्देशांक ज्यामिति का चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि PA इक्वल PB हो तथा बिंदु AB के निर्देशांक क्रमशः दिया है, ये बिंदु A का निर्देशांक है और ये बिंदु B का निर्देशांक है, और P y अक्ष पर स्थित हो, तब
P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। यानी कोई दो बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु है और ये बिंदु है A और ये B, और ये जैसे y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो यहाँ पर ये y अक्ष, ये x अक्ष, तो इसी पर कोई बिंदु दिया है P, और इसके बीच की दूरी और ये इसके बीच की दूरी मान लो ये B है, ये B, इस तरह से ये दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये प्लस वाला है तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, और ये माइनस वाला है तो ये इधर होगा, मतलब b का मान यहाँ पर होगा, लगभग ये ऐसा ले लेते हैं, ये b से a ऐसा होगा। अब दोनों के बीच की दूरी हमको इक्वल है करके दिया गया है प्रश्न में। तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P का देखो ये y अक्ष में है तो x का निर्देशांक 0 होगा, और y का क्या होगा, तो y का तो हमको नहीं मालूम, तो इसको y ही लिख देते हैं। यानी P का निर्देशांक यहाँ पर मिलेगा P 0 y, और A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, ये 2 0, और B का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो ये है -2 और ये 4। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है PA इक्वल PB, ये दोनों इक्वल है दिया है। अब PA का मान क्या होगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए अभी हमने फार्मूला निकाला था, तो उसके आधार पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये PA अंडर रूट ये x2 माइनस x1 स्क्वायर और ये प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर ये PA, तो ये PA इसके लिए ले, तो इसमें किसी को भी आप x1 y1 ले सकते हो और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको ले, क्योंकि कोई भी मान अगर आप लो, इसको जैसे हम ले लें x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा इसके बराबर। और यदि इसको पलट दें, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले, तब भी मान वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस या प्लस के रूप में चिन्ह बस चेंज होंगे, लेकिन वो स्क्वायर के रूप में ही आएगा, तो कुल मिला के उसका मान वही होगा। अब यहां से हम कर ले तो ये क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला के आधार पे P मान रखें तो ये हो जाएगा PA, तो ये दोनों के लिए लेते हैं तो ये होगा 0 माइनस 2 स्क्वायर, और ये प्लस यहां आएगा 0 माइनस y, 0 माइनस, अच्छा 0 माइनस 2 लिए तो y माइनस 0 हो जाएगा, ये y माइनस 0 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसी प्रकार से PB के लिए ये दोनों के लिए ले लेते हैं, तो यहां पर ये इन दोनों के लिए लेंगे, तो यहां इसको हम x2 और ये y2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस -2, देखो ये -2 है, ये ऐसा, तो ये यहाँ पर इसका स्क्वायर और ये प्लस y माइनस 4, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल है, वर्गमूल हट जाएगा दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, तो यहाँ बचेगा 0 माइनस 2 स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y आएगा तो y का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर 0 माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 2 यानी 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। अब इसको यदि आगे हम हल करें तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस y का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये प्लस ये y माइनस 4 स्क्वायर है तो y माइनस 4 इंटू y माइनस 4 हो जाएगा, या इसको सर्व समीकरण के आधार पे पहले का वर्ग फिर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर उस रूप में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये सर्व समीकरण यानी पहले का स्क्वायर और ये अंतिम में दूसरे के स्क्वायर है, ये माइनस में है 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई बोल होगा, तो उसी आधार पे ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर फिर माइनस
दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8y और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 4 का 16। अब ये देखो दोनों चर को एक तरफ ले आते हैं सारे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 8y इक्वल ये 16 और ये 4 है तो उधर जाएगा -4। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 8y इक्वल, यहाँ पर घट जाएगा तो ये आ जाएगा 12। अब y इक्वल क्या होगा 12/8, तो y इक्वल आएगा ये कट जाएगा, दोनों किससे कटेगा 4 से, तो 3 और ये 2, तो y का मान आया 3 2। यानी p का निर्देशांक क्या आएगा, तो इसका हम x का निर्देशांक तो जानते हैं, y का निर्देशांक 3/2। इस तरह से p का निर्देशांक हमको मिल गया, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर ये छूट गया था हमारा, ये +4, तो ये +4 और ये +16 है तो ये हो जाएगा आपका 20 -4, यानी ये आएगा 16 रहेगा। ठीक, अब ये 2 आएगा तो इसको हम 2, ये इसका इस बिंदु का निर्देशांक आएगा 0 2, यानी P का जो निर्देशांक है वो 0 2 हमको प्राप्त होगा, ये इसका फिर आंसर होगा।